जैसे देखो मैं 2 पोस्टें डालता हूँ और एक रील डालता हूँ डेली की। तो ये एक बेसिक सा मैसी टेम्पलेट है, इसको मैं टाइम आने पर और इम्प्रूव करूंगा। अभी मैं इसको भी टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास बेसिकली 2 से 3 मैसी टेम्पलेट है और 2-3 लैंडिंग पेजेस है। तो आपको सिंपली सबसे पहले मैं इनसाइट्स में जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की प्रॉपर इनसाइट्स मिल जाएंगे कि वो कैसे ग्रो कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ये जो पोस्ट होगी वो 1 से 3 घंटे पुरानी होगी, तब उन्हीं लोगों को आपको फॉलो करना है। आपको ऐसे ही जाकर किसी भी लोगों को फॉलो नहीं करना। तो आपको एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको पोस्ट शेड्यूल करनी है तो वो आपके करंट टाइम से आधा घंटा आगे का टाइम होना चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस ये वीडियो हमारे इंस्टाग्राम के $100 डे चैलेंज की 4th वीडियो है। इसमें मैं आपको अपने अकाउंट का ओवरव्यू दूंगा। मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है अपने अकाउंट को ग्रो करते हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं 132 पोस्टें डाली हुई है मैंने और 214 फॉलोअर्स हुए हैं मेरे और 675 फॉलोअर्स को मैंने फॉलो किया है। तो बेसिकली मैंने सोचा कि आपको ओवरव्यू दे दूं कि अकाउंट कैसा ग्रो कर रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें जो आपको नहीं करनी। सबसे मेन चीज़ है पेशेंस। देखिए मुझे 1 मंथ हो चुका है, मुझे अभी तक सेल नहीं आई, बट मैं फिर भी कंटिन्यू रेगुलरली वर्क कर रहा हूँ इस पे। बिकॉज मुझे पता है अभी अकाउंट न्यू है, अभी मेरे इतने हॉप लिंक क्लिक्स भी नहीं आ रहे। मुझे डेली के 1 या 2 ही लिंक क्लिक्स आ रहे हैं और मुझे पता है इतने में सेल नहीं आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तब आपकी सेल इतने में आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। आपको 2 से 3 मंथ देने ही पड़ेंगे अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए। यहाँ पर जैसे देखो मैंने 675 लोगों को फॉलो किया हुआ है और 214 फॉलोअर ही हुए हैं। तो बेसिकली जो फॉलो रेशो है वो बहुत कम हो गया है। पहले इतने फॉलोअर्स में ऑलमोस्ट 300-350 फॉलोअर्स वापस आ जाते थे, जबकि अभी नहीं आ रहे। अभी 21 फॉलोअर्स ही हुए हैं मेरे। टाइम लगता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक में काम करने में आपको टाइम लगता है। आपको इस चीज से डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, आपको काम करते रहना है बस। जैसे मैं आपको पोस्टें दिखाऊं तो ये पोस्टें है, देखिए लाइक्स वगैरह उसके हिसाब से काफी अच्छे आ रहे हो, एंगेजमेंट भी काफी अच्छी है। मैं 2 पोस्टें डाल रहा हूँ और 1 रील्स डाल रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि जो मैनिफेस्टेशन वाली नीश है या स्पिरिचुअलिटी वाली नीश है, इसमें आपको मिक्स फॉलोअर ही आएंगे। अगर आप सोचोगे कि ओनली बाहरली कंट्रीज के फॉलोअर्स ही आएंगे तो ऐसा नहीं है, आपको इंडिया के फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे इसमें। जब आप रील्स डालोगे आपके 70% से ज़्यादा लोग जो होंगे वो इंडिया के ही होंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप ओनली बाहरली कंट्रीज के फॉलोअर्स को गेन नहीं कर सकते, आपको सभी कंट्रीज से फॉलोअर्स मिलेंगे। तो इस चीज़ का भी कोई इशू नहीं पड़ेगा आपको बस कंसिस्टेंटली वर्क करना है। जैसे देखो मैं 2 पोस्टें डालता हूँ और 1 रील डालता हूँ डेली की। जैसे आप देख सकते हो ये है पोस्ट है मेरी और एंगेजमेंट काफ़ी अच्छी है, 9-10 कमेंट्स आ रहे हैं, बट कोई बाय नहीं कर रहा है अभी, बिकॉज मेरा अकाउंट अभी छोटा है, इतना अच्छा नहीं है। देन मैंने और भी कुछ इनिशियल चेंजेस किए हुए हैं। जो मैं बायो एनर्जी कोड को प्रमोट कर रहा था, अब मैंने उसको प्रमोट करना बंद कर दिया, बिकॉज जो उसकी VSL थी वो मुझे इतनी इफेक्टिव नहीं लगी थी। अब मैं एक और प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो लैंडिंग पेज वही है जो मैंने क्विज वाला रखा था, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। जैसे ये इमेज मैंने बनाई है अपनी खुद से। देन आपको क्विज पर जाकर दिखाता हूँ, क्विज ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया। देन आपको मैं प्रोडक्ट दिखाता हूँ तो ये देखो मूनलाइट मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट है, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ अब, बिकॉज इसकी VSL जो है वो मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी थी कंपैरेटिवली जो बायो एनर्जी कोड की VSL थी। और इसकी ग्रेविटी भी बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। तो इसलिए मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, बट अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं मिले हैं बिकॉज अभी मुझे 1 मंथ ही हुआ है। तो अगर आप लोगों को भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक में कामयाब होना है तो आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा विदाउट रिजल्ट एक्सपेक्ट किए हुए, तभी आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मिलेंगे। ये देखो ये है, इसका इनिशियल प्राइस है $55 और इसकी इनिशियल कमीशन आएगी मुझे 40 या $42 थी समथिंग। तो इसकी VSL काफ़ी अच्छी है, मैं इसको प्रमोट करके देखूंगा। अगर इसमें भी मुझे 100 हॉप्स में कोई सेल नहीं आती तो मैं इसको भी चेंज कर दूंगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो पेज है जब मैं सीरीज़ को लॉन्च करूंगा तब ये आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप जितनी मर्जी सर्च कर लेना, बिकॉज मैं इसको चेंज कर दूंगा। सारा नाम से लेकर बायो वगैरह सब कुछ चेंज कर दूंगा, बिकॉज आप में से बहुत से लोग हैं जो एग्जैक्टली मेरे पेज को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा हेल्थी यू पेज है इसका हाल भी उसके जैसा ही हो। बहुत से लोगों ने इसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया है, जिस वजह से उसकी रीच जो है
वो काफ़ी हद तक कम हो गई है और मुझे सेल्स भी नहीं आ रही है वहाँ पर। तो वैसी गलती मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। आपको सिखाने के लिए मैं प्रॉपर ट्रांसपेरेंट हो रहा हूँ आपके साथ। बट जब मैं ये सीरीज़ लॉन्च करूँगा, मेरी एक भी सेल आएगी, तब मैं ये सब चेंज कर दूँगा। आपको मेरा अकाउंट सर्च रिजल्ट में नहीं शो होगा, चाहे आप जितनी मर्जी सर्चे कर लेना। मैं लोगो भी चेंज कर दूँगा, नाम भी चेंज कर दूँगा और सभी कुछ कंटेंट भी चेंज कर दूँगा। देन और चीज़ मैंने क्या की है, मैं यहाँ पर लोगों को रेगुलरली मैसेज DMs कर रहा हूँ। ओनली उन्हीं लोगों को कर रहा हूँ जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी पोस्ट पर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। जैसे देखो, इसको भी मैंने लिंक सेंड किया था। देखो, मेन VSL का ही लिंक सेंड किया था। मैंने 2 से 3 लैंडिंग पेजेस बनाए हैं, उस पर मैं स्प्लिट टेस्टिंग कर रहा हूँ कि कैसे वर्क करते हैं। वो प्रोडक्ट सेम ही है, बट मैंने लैंडिंग पेजेस चेंज किए हुए हैं। जैसे देखो, ये मैसेज मैंने मेड किया हुआ है। ऐसे मैसेज में मैंने 3 से 4 मैसेज बनाए हुए हैं। अभी सभी पर टेस्टिंग चल रही है कि कौन सा बेस्ट वर्क कर रहा है, किस पर मुझे ज़्यादा लिंक क्लिक्स आ रहे हैं। तो देन मैं आगे उसी मैसेज टेम्पलेट को रखूँगा। जैसे देखो, इसमें मैंने लिखा है, वेलकम टू अवर कम्युनिटी, माई नेम इज़ एंजेला कार्टर। I help people to achieve their wishes or goals by focusing their energy using law of attraction. Then उसके बाद लिखा है, if you want to attract cash, health, dream, job, house or anything you want just by focusing your energy to the right direction, then visit my website below. तो ये एक बेसिक सा मैसेज टेम्पलेट है। इसको मैं टाइम आने पर और इम्प्रूव करूँगा। अभी बेसिकली मेरा टेस्टिंग फेज चल रहा है कि कौन से जो वर्डिंग है वो मेरे लिए बेस्ट वर्क करती है और कौन सा लैंडिंग पेज मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है। जैसे मैं आपको और लैंडिंग पेज दिखाता हूँ। एक ये लैंडिंग पेज है, जैसे देखो, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली ये है वो वाला लैंडिंग पेज जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला। तो इसमें भी मैं टेस्ट ही कर रहा हूँ कि कौन सा लैंडिंग पेज बेस्ट वर्क करता है। इसमें भी मैं उसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ जो मैंने मूनलाइट मैनिफेस्टेशन बताया था। और ये वीडियो है, ये मैंने उसी की VSL से ली है। ये बेसिकली क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स है कि कैसे इस प्रोडक्ट ने हमें हेल्प की, तो मैंने वो यहाँ पर लगाई हुई है। देन यहाँ पर क्लियर कट कॉल टू एक्शन है, जैसे कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे एफिलिएट सेल्स पेज पर। तो ऐसे करके मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि कौन से वाला लैंडिंग पेज बेस्ट वर्क करेगा, बिकॉज मैनिफेस्टेशन नीच में मैं भी पहली बार आया हूँ। मुझे हेल्थ एंड फिटनेस नीच का सारी नॉलेज है, उसमें मुझे पता है कौन सी चीज़ें वर्क करती है, कौन सी नहीं करती। इसमें मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ें वर्क करेंगी, तो इसलिए मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ। इसी वजह से मे बी मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बट जैसे ही रिजल्ट आएंगे मैं ये सीरीज ड्रॉप कर दूंगा ताकि आप लोगों को ये सब स्ट्रगल ना करनी पड़े जो मैं कर रहा हूँ अभी। बट आपको प्रोसेस तो समझनी होगी। जैसे आप प्रोसेस समझ लोगे तब कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। ये लैंडिंग पेज मैंने system.io से बनाया हुआ है, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। मैंने उस पर भी एक फुल फ्लैज वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको system.io से लैंडिंग पेजेस बनाने हैं। तो ये रहा लैंडिंग पेज, इसको बंद करता हूँ। तो आपको मैं मैसेजेस दिखाता हूँ। जैसे मैंने और भी बहुत से मैसेज टेम्पलेट्स बनाए हुए थे। तो देखो, जैसे एक ये वाला मैसेज टेम्पलेट है, जैसे आप देख सकते हो, इस पर भी मैंने फुल फ्लैज वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको मैसेज टेम्पलेट बनाने हैं। बेसिकली अभी मैं सभी कुछ टेस्ट ही कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ वर्क करेगी, कौन सी नहीं करेगी। इस वजह से मैं डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मुझे उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, देन मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा आगे। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। आपको डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते रहना है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सी चीज़ वर्क करेगी। जैसे मेरे लिए अगर मान लीजिए ये वाला मैसेज टेम्पलेट वर्क करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये ही मैसेज टेम्पलेट आप लोगों के लिए भी वर्क करे। आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, अपने माइंड के हिसाब से चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना है, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर आप सेम ही कॉपी पेस्ट करोगे तब आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, तो इसमें भी आपको बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट मत करना। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। तो जैसे ये मैसेज टेम्पलेट है, ये मैंने ईमेल के थ्रू बनाया था। जो इन्होंने ईमेल्स दिए थे, उन ईमेल्स को मैंने 2 से 3 ईमेल्स को कंबाइन करके एक मैसेज टेम्पलेट बनाया था। जैसे आप देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा सा था। अभी मैं इसको भी टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास बेसिकली 2 से 3 मैसेज टेम्पलेट है और 2-3 लैंडिंग पेजेस है। उनको मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट वर्क करेगा। देन मैं आगे उसको ही कंटिन्यू करूँगा। बट अब जिस हिसाब से मुझे फॉलोअर्स आ रहे हैं और मेरी पोस्ट पर एंगेजमेंट बढ़ रही है, अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े कम टाइम में ही मुझे सेल आ जाएगी। देन अब मैं वापस से प्रोफाइल पर ले चलता हूँ। बहुत से लोगों को दिक्कत क्या होती है कि वो जब भी कोई न्यू अकाउंट बनाते हैं, जहाँ तो उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है,
जहाँ फिर उनका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जहाँ तो वो इमेज या पोस्ट नहीं कोई डाल सकते, जहाँ फिर लोगों को फॉलो और मैसेज नहीं कर सकते। तो ये भी मैंने एकदम ज़ीरो से अकाउंट बनाया था, मुझे अब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। बिकॉज आप लोग क्या करते हो, आप लोग रश करते हो, आपके पास पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, इसके लिए आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। एक ही दिन में ना तो आपका अकाउंट ग्रो होगा, ना ही आपका प्रोडक्ट सेल होगा। अगर आपका अकाउंट न्यू है तब आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को फॉलो कीजिए पूरे एक दिन में, और मैसेज किसी को भी मत करना जब तक आपके 20 या 30 फॉलोअर्स नहीं होते, तब तक किसी को भी मैसेज मत सेंड करना। अगर आप ऐसा करोगे तो शुरुआत में ही इंस्टाग्राम में आपके अकाउंट को एज एन स्पैम कंसीडर कर देगा और आपको ये सभी दिक्कतें आने लग जाएंगी। बिकॉज मुझे 2 से 3 साल हो चुके हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हुए, मुझे आज तक किसी भी अकाउंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और बहुत से लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि हम मैसेज तो करते हैं बट हमें रिप्लाई बैक नहीं आता। तो मैंने भी कितने लोगों को मैसेज किए हुए हैं, हर कोई रिप्लाई नहीं करेगा, ओनली वो ही रिप्लाई करेगा जो भी सीरियस होगा आपके प्रोडक्ट को बाय करने में। तो इससे भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना। आई होप ये सभी कुछ आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। देन एक बात और, बहुत से लोग बोल रहे थे कि हमको इंस्टाग्राम ऑटो शेड्यूलर पर भी एक वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में आपको वो भी बताता हूँ कि कैसे आपको अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट को शेड्यूल करना है, और आप वो एकदम फ्री में कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से भी। बस आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा, उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, उस वेबसाइट का नाम है बिजनेस, जैसे आगे business.facebook.com/creatorstudio/home। तो देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये बेसिकली यहाँ पर उन्होंने फेसबुक पेज के लिए बताया हुआ है, बट हमको अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट को शेड्यूल करना है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम के आइकन पर टैप कीजिए। तो देखो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इसको मोबाइल से भी ईजिली कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप ब्राउज़र पर सेट करना है, तब आप इसको ईजिली एक्सेस कर पाओगे। देन इंस्टाग्राम लॉगिन पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ से आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को इसके साथ लिंक्ड करना है। तो देखो मेरा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। अब ये रीडायरेक्ट कर देगा मुझे इसके मेन इंटरफेस पर, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिकली फेसबुक की तरफ से ही प्रोवाइड किया हुआ है क्रिएटर स्टूडियो, ताकि जो लोग भी क्रिएटर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए अपनी पोस्ट को शेड्यूल करने में। और यहाँ से आप इजीली इनसाइट्स भी चेक कर सकते हो। तो देखो इसकी लैंग्वेज पंजाबी है, बट उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा है इसको चेंज कहाँ से करना है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो आपको सिंपली सबसे पहले मैं इनसाइट्स में जाकर दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की प्रॉपर इनसाइट्स मिल जाएंगे कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, जो ऑडियंस है वो कहाँ सी है, कौन सी ऑडियंस है आपके अकाउंट पर। जैसे देखो 16 पोस्ट मैंने लास्ट 7 डेज में डाली हुई है। यहाँ पर मेरे अकाउंट की रीच दिखा रहा है कि कितने एक्शन टेक हुए हैं मेरी अकाउंट पर। देखो 1 अगस्त को 37 एक्शंस लिए गए थे, मतलब कि जो लोग भी पोस्ट पर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जहाँ मुझे फॉलो करेंगे, उसको ये एज एन एक्शन कंसीडर करता है। देन यहाँ पर देखो वेबसाइट विजिटर, ओनली 1 वेबसाइट विजिटर आया है लास्ट 7 डेज में, 1 वेबसाइट विजिटर आया है। बिकॉज अभी मेरा अकाउंट न्यू है, इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, इसी वजह से ये एंगेजमेंट इतनी कम है। और देखो ओनली 162 प्रोफाइल विजिट्स है। देन नीचे आपको दिखाता हूँ अकाउंट रीच। देखिए अकाउंट की रीच काफ़ी अच्छी हो रही है अब तो, पहले इतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज अभी मुझे प्रॉपर हैशटैग्स मिले हैं, मैं उस पर अपने अकाउंट को ग्रो कर रहा हूँ अभी। तो आप लोगों के लिए हैशटैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1500 फॉलोअर से नीचे आपकी पोस्ट जो है वो ऐसे ही फीड पर रैंक नहीं करेगी। आप उसके लिए आपकी अकाउंट में मिनिमम 1500 फॉलोअर्स होने चाहिए, तब आपकी पोस्टें जो होगी वो बिना हैशटैग के भी एक्सप्लोर पेज पर रैंक करेगी। तो देखो यहाँ पर ये रीच दिखा रहा है। देन इंप्रेशन देखिए कम हुआ है, 48,000 इंप्रेशन आए हैं, 4.8,000। देन मैं आपको ऑडियंस दिखाता हूँ कि आपको कब कब पोस्ट करना है अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो ये देखो एज एंड जेंडर दिखा रहा है, 21% मैन है, 79% वुमेन्स है, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो 25 से लेकर 54 की एज तक के पीपल है मेरे जो अकाउंट पर है, और मोस्टली वुमेन्स है जैसे आप देख सकते हो। देन यहाँ पर ये इनसाइट्स नहीं दिखा रहा है, तो वो आप अपनी इंस्टाग्राम के ऐप से चेक कर सकते हैं कि कब आपके यूजर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। देन यहाँ पर ये सिटीज़ दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखो पंजाबी में ये कुछ ऐसे दिखा रहा है, बट ये यूएसए है, संयुक्त राज्य दिखा रहा है, तो ये यहाँ पर यूएसए है। जहाँ पर सिटीज़ भी देखिए न्यूयॉर्क है, उसके बाद नाइजीरिया, लॉस एंजल्स, टोरंटो, ह्यूस्टन, देन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, और बरतानिया भी कोई कंट्री है वो भी
दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको प्रॉपर इनसाइट्स मिल जाएंगी अपने अकाउंट की। अब आपको कंटेंट शेड्यूल कैसे करना है, तो उसके लिए सिंपली क्रिएट पोस्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंस्टाग्राम फीड पोस्ट की ऑप्शन है, यहाँ पर टैप कीजिए। तो देखो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको कोई पोस्ट चाहिए यहाँ पर शेड्यूल करने के लिए, तो मैं सिंपली यहाँ से कोई पोस्ट शेड्यूल करता हूँ एक्सप्लोर पेज से। तो जैसे ये ही है पोस्ट, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो देखो इसने कोई भी जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं दिया हुआ, तो डिस्क्रिप्शन आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखो ये 4 डेज़ पुरानी पोस्ट है। अगर आपको अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो अगर यहाँ पर ये जो पोस्ट होगी वो 1 से 3 घंटे पुरानी होगी, तब उन्हीं लोगों को आपको फॉलो करना है। आपको ऐसे ही जाकर किसी भी लोगों को फॉलो नहीं करना, इससे आपके डेड फॉलोअर्स ही बढ़ेंगे। वो ना तो आपकी पोस्ट पर लाइक कमेंट करेंगे और ना तो आपको फॉलो बैक करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आपको अपने अकाउंट को जल्दी से ग्रो करना है। देन मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से, कॉपी लिंक। देन यहाँ पर हम अपनी पोस्ट अपलोड करते हैं। पहले ऐड कंटेंट फ्रॉम फाइल अपलोड। ये देखो यहाँ पर हमारी पोस्ट आ गई। देन अब हमको यहाँ पर ऐड करना है अपना डिस्क्रिप्शन। देन मैं सिंपली लिखता हूँ टाइप यस। तो यहाँ पर मैंने लिखा टाइप यस इफ़ यू एग्रीड। देन इसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर हैशटैग्स देने हैं। ये बेसिकली मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं आपको नहीं देकर दिखाऊंगा, 1-2 देकर दिखाऊंगा कि आपको कैसे देने हैं। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से करोगे तब आप प्रॉपर हैशटैग्स देना इस पर। जैसे मैं लिखता हूँ मैनिफेस्टेशन, देखिए आ गया मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देन आपको दिखाने के लिए मैंने ओनली 2 ही दिए हैं। देन अगर आपको लोकेशन ऐड करनी है तो सिंपली यहाँ पर टैप करके आपको लोकेशन देनी है। जैसे मैं लॉस एंजलिस भरता हूँ, देखिए आ गया लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। देन पब्लिश करते समय अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सिंपली इस पर टैप करना और शेड्यूल की ऑप्शन होगी। तो आपको एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको पोस्ट शेड्यूल करनी है तो वो आपके करंट टाइम से आधा घंटा आगे का टाइम होना चाहिए, तभी आपकी पोस्ट शेड्यूल होगी, अदरवाइज आपकी पोस्ट शेड्यूल नहीं होगी। जैसे आज 6 तारीख है तो मैं इसको सेट करता हूँ 3 बजे 03। तो यहाँ पर देखिए ये एरर दिखा रहा है, तो मैं इसको एक दिन आगे का शेड्यूल करता हूँ। तो सिंपली 7 दिखाता हूँ। तो अब देखो ये सभी एरर वगैरह हट गए हैं यहाँ पर। देन इसको मैं शेड्यूल करता हूँ। तो देखो यहाँ पर आ गया योर पोस्ट इज़ बीइंग शेड्यूल्ड। तो देखो योर पोस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली शेड्यूल्ड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी पोस्ट जो है वो शेड्यूल हो चुकी है। जैसे देखो ये शेड्यूल है। तो देखो जैसे आप देख सकते हो ये हुई है 7 तारीख को सुबह के 3 बजे। इसी वजह से ये शेड्यूल नहीं हो रही थी, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 1 बज रहा है दोपहर का और ये यूएसए के टाइम के अकॉर्डिंग होगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा उसको। ऐसे ही करके आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो एकदम फ्री में। ये फेसबुक की तरफ से ही दिया हुआ है क्रिएटर स्टूडियो टूल, ताकि जो भी क्रिएटर्स हैं उनको अपनी पोस्ट को शेड्यूल करने में कोई दिक्कत ना हो। इसको आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो सेम प्रोसेस को। तो आई होप इससे आपको अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी कि आपको कैसे अपनी पोस्ट को शेड्यूल करना है। देन मैं आपको वापस से अपनी आईजी प्रोफाइल पर ले चलता हूँ। तो गाइज आई होप इससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि आपको पेशेंस रखनी है, अपने अकाउंट को ग्रो कैसे करना है और कैसे आपको स्प्लिट टेस्टिंग करनी है और कैसे आपको अपनी पोस्ट को शेड्यूल करना है ऑटो शेड्यूलर की मदद से। बट आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जब भी आपकी पोस्ट शेड्यूल्ड हो जाएगी तो आपको जो भी कमेंट्स और लाइक्स आएंगे उनमें से लोगों को प्रॉपर एंगेज्ड रहना है, ताकि आपकी एंगेजमेंट कम ना हो। बिकॉज आपकी एंगेजमेंट से ही आपको सेल आएगी। जब तक आपकी एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी सेल नहीं आएगी। और हैशटैग्स भी आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, किसी और के हैशटैग्स बिल्कुल कॉपी मत करना, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो जैसे ही सेल आएगी मैं ये प्रॉपर सीरीज़ को ड्रॉप कर दूंगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।